बहराइच इस वक्त भेड़िए के आतंक से जूझ रहा है। जंगल से 6 भेड़िए रिहायशी इलाके की ओर आ गए और अब ये भेड़िए इलाके में लगातार खौफ फैला रहे हैं। वन विभाग की टीम ने तो 3 भेड़िए पकड़ भी लिए हैं, लेकिन 4 भेड़िए अब भी इलाके में घूम रहे हैं, जिससे लोग लगातार परेशान हैं और आए दिन भेड़ियों के हमले से किसी न किसी की जान जा रही है। रिपोर्ट आप देखिए। भेड़िए की आवाज दिलों में खौफ पैदा कर देती। भेड़िया अपने शिकार को थका थका कर हमला करती। भेड़िया जिस शिकार का पीछा करता है उसका खात्मा समझो तय। भेड़िया काफी चालाक शिकारी होता है, बेहद खूंखार होता है। भेड़िया अकेले शिकार पर नहीं निकलता है, बल्कि ये झुंड में हमला करता है। भेड़िए के अटैक से इस वक्त प्रदेश का बहराइच जिला कांप रहा है और लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया है। रात में लोग पहरा दे रहे हैं, लाठी डंडा लेकर हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। लोगों को डर है कि कहीं भेड़िया उनके ऊपर हमला न कर दे। इस वक्त बहराइच में लोगों की रातें ऐसे ही पहरा देकर कट रही हैं, क्योंकि इलाके में भेड़िए के झुंड की दहशत बनी हुई। नासी इलाके में आदमखोर भेड़िया आतंक मचाए हुए। भेड़िए के हमले से इलाके में 5 मासूम बच्चों की मौत। भेड़िए के हमले में 2 और लोगों की मौत हुई। वन विभाग की टीम इलाके में गश्त कर रही। वन विभाग की टीम ने 3 भेड़ियों को पकड़ा भी। बताया जा रहा है कि इलाके में भेड़िए का झुंड है। भेड़िए के इस झुंड में करीब 4 सदस्य। इस समय तो भेड़िए का दहशत है ही है और काफी जो टीमें लगी हैं काफी मदद भी कर रही हैं और बराबर रात जाग कर मदद हम लोग भी कर रही हैं। लेकिन हम लोग को भी सावधान रहना चाहिए और जो बच्चे हैं उनको घर में रखना चाहिए स्पेशली, और उनके साथ रहना चाहिए। खुले में उनको छोड़ा ना जाए ताकि हम लोग उससे बच सकें। और बाकी टीमें तो हमारी मदद कर ही रही हैं, जितनी भी टीमें लगी हैं सब हमारी मदद कर रही है। तो आतंक मचाए है, परेशान किए है, रात भर जागा जात है, प्रशासन भी दौड़त है और मेहनत करते हैं, लेकिन चाहला पानी है ही है, गन्ना के जंगल है, दिक्कतें तो है ही हैं साहब। जाग के समय कितना दहशत का माहौल है, किस तरीके से आप लोग अपने परिवार को बचा रहे हैं इस वक्त? बस जागा जात है, सोना है तो पल्ला दरवाजा बंद किया जाता है और सारी रात तो जग नहीं मिलत है, थोड़ी देर सो पड़ते हैं। जी भेड़िए बहुत आतंक कर रहा है, 5-6 बच्चों को खा गया है, इसीलिए वन विभाग की भी टीम लगी है। उसी की मदद में हम लोग जुटे हैं और उससे सहयोग में पगमार या वगैरह देखते हैं कि कहाँ कटघरा लगाने वाला, सब सहयोग में है। यहाँ सदर रेंज में बीते करीब 2 महीने से भेड़िए का आतंक मचा हुआ है। अब तक 7 लोगों की भेड़िए के हमले में मौत हो चुकी है, जिसमें 5 मासूम बच्चे भी शामिल। जिले के हरदी इलाके के करीब 30 गाँव में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। भेड़िया किसी न किसी गांव में हमला कर मासूम बच्चों को अपना निवाला बना रही है। भेड़ियों को पकड़ने में जब बहराइच वन विभाग की टीम को सफलता नहीं मिली तो श्रावस्ती के वन कर्मियों को सहयोग में लगाया गया। भेड़िए के हमले में जहां छोटे बड़े लोग घायल हो रहे हैं, वहीं मासूम बच्चों की जान जा रही है। भेड़िए के लगातार हो रहे हमले को देखते हुए बाराबंकी और लखनऊ वन विभाग की टीम भी लगाई गई। एक के बाद एक आदमखोर भेड़िए मासूमों को शिकार बना रही है, जिस वजह से 3 दर्जन से अधिक गाँव में कोहराम मचा हुआ है। इलाके में भेड़िए के झुंड की तस्वीर वन विभाग के ड्रोन कैमरे में कैद हुई। इन तस्वीरों में साफ दिखा जा सकता है कि इस झुंड में करीब 4 भेड़िए शामिल जो आज इन लोगों पर हमला कर रही हैं। भेड़ियों से यहाँ पे मृत्यु हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 3 भेड़िए हम लोग पकड़ चुके हैं और 3 और भेड़िए हैं जो कि हम लोगों ने लोकेट किए हुए हैं, उसको भी बहुत जल्दी हम पकड़ लेंगे। और पब्लिक अवेयरनेस का जो कार्यक्रम है वहाँ पे हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे कंजर्वेटर, हमारे डीएफओस, हमारी पूरी टीम लग करके पब्लिक अवेयरनेस की कार्यक्रम यहाँ पे चला रही है। और ये बहुत जरूरी है कि जितना वन विभाग सपोर्ट कर रही है, लोगों को स्वयं की भी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। उन्हें भी ये देखना होगा कि अपने बच्चों को लेकर के रात में बाहर न सोएं, बाहर न निकले। इसके लिए बार बार मुनादी कराई जाती है, बार बार बताया जाता है लोगों को, लेकिन उन्हें भी जागरूक होने की बहुत बहुत जरूरत है। बांस इलाके में भेड़ियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी यहाँ भेड़िया लगातार लोगों की जान ले रहा है। यहाँ बीती रात कुम्हारनपुरवा में भेड़िए ने एक महिला पर घर के आंगन में हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर महासी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ भेड़िए को ढूंढने में जुट गए। इसी इलाके में लगातार भेड़ियों का आतंक जारी है। इन भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 2 माह में 7 लोगों को अपना निवाला बनाने के बाद बीती रात भी भेड़िए के हमले में एक अधेड़ महिला की मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि महसी इलाके के कुम्हारनपुरा में ये महिला अपने घर के आंगन में सो रही थी कि तभी भेड़िए ने इस पर हमला कर दिया और जिस हमले में इस महिला की मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मामले में महिला की लाश का पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में वन विभाग अपना कोई बयान जारी करेगा। भेड़िए के हमले से हरदी इलाके के कुछ गांव ही परेशान नहीं, बल्कि पूरा जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम परेशान है। बीजेपी विधायक ने लोगों से सावधान रहने को कहा। क्षेत्रवासियों को तो हम यही संदेश दे रहे हैं और हर गांव में माइक भी बज रहे हैं कि जागते रहो, डरो मत, और जितने छोटे बच्चे हैं उनके घर के अंदर उनको सोने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। घर के अंदर सोएं, जब तक इस भेड़िए का आतंक समाप्त नहीं होता है तब तक घर के अंदर रहें, बड़े लोग बाहर रहें। मासी तहसील के हरदी इलाके में 25 गांव, जहां करीब 50,000 की आबादी। ये लोग 7 दिन से आतंकपुर भेड़िए के खौफ में जी रहे हैं। रात को बिजली गुल होते ही लोग सहम जाते हैं। भेड़ियों का सॉफ्ट टारगेट बच्चे ही भेड़िए घात लगाकर हमला कर रहे हैं। रात के अंधेरे में मां की गोद से बच्चों को खींच ले जाते हैं। लोगों में खौफ इस कदर है कि वो बच्चों को अकेले नहीं छोड़ रहे हैं। गाँव वाले टोली बनाकर पहरा दे रहे हैं। 17 जुलाई 2024 को सिकंदरपुर गांव में बच्चे की ले ली जान। 26 जुलाई 2024 को नकवा गांव में बच्चे को भेड़िया उठा ले गया। 3 अगस्त 2024 को कुलैला गांव में बच्चे पर किया हमला। 17 अगस्त 2024 को पूरा हिंद सिंह गांव में बच्चे को उठा ले गया भेड़िया। 21 अगस्त 2024 को बस्ती गडरिया गांव में भेड़िए के हमले से बच्ची की मौत। समय लगभग पिछले 1.5 माह से भेड़िए का आतंक है। कई बच्चों को निवाला बना चुका है, कई लोग घायल हो चुके हैं और हम लोग ये चाहेंगे प्रशासन से और जो वन विभाग की टीम हमारी लगाई गई है तो उससे भी ये चाहेंगे कि इसको पकड़ने का प्रयास किया जाए। ड्रोन कैमरा और जो भी इनके पास यंत्र हैं उसके माध्यम से पूरी सक्रियता दिखाकर ये पकड़ा जाए तो हम थोड़ा अंकुश लगा सकते हैं। ये भेड़िया यहाँ गांव के आसपास में बहुत आतंक मचा रहा है, इसलिए मैं ढूंढने के लिए टीम जो है जंगल विभाग वाली ये भी साथ में है, उसके ढूंढने के लिए पता लगा रहे हैं। भेड़िया दिखने में भले ही छोटा जानवर होता है, कुछ हद तक तो इसकी कद काठी कुत्तों से मिलती जुलती है, लेकिन ये बेहद ही खतरनाक होते हैं। भेड़िए जब झुंड में चलते हैं तो सबसे आगे 3 बूढ़े या फिर बीमार होते हैं जो पूरे झुंड को गति देते हैं। अगर कोई खूंखार जानवर घात लगाकर हमला करने के लिए बैठा तो ये ऐसी स्थिति में अपनी कुर्बानी भी दे देते हैं। इसके बाद की पंक्ति में झुंड के 5 सबसे मजबूत सदस्य रहते हैं। भेड़िए जब चीखने लगे तो झुंड समझ जाता है कि कोई खतरनाक जानवर उनके इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा है या फिर भेड़िए को कोई शिकार दिखाई दिया है। जब ये चीख कर अपने झुंड को अलर्ट करते हैं, भेड़िए की आवाज इतनी तेज होती है कि इसमें 6 से 7 मील तक दूर सुना जा सकता है। इस आवाज के जरिए अपने झुंड से बिछड़ा कोई भेड़िया आसानी से वापस साथियों तक पहुँच सकता है। दुनिया भर में भेड़ियों की 27 प्रजातियां हैं। एक वयस्क नर भेड़िया करीब 6.5 फीट लंबा होता है। मादा भेड़िए की लंबाई 4.5 से 6 फीट तक हो सकती है। भेड़िया 36 से 38 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। भेड़ियों के 42 नुकीले दांत होते हैं। भेड़ियों का इलाका 1000 स्क्वायर मील तक फैला हो सकता है। भेड़िया भले ही बड़े शिकार को पलक झपकते ही गिरा देते हैं। भारत में भेड़ियों की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, हिमालयन भेड़िया और भारतीय गिरे भेड़िया। भारत में गिरे भेड़ियों की संख्या करीब 2000 है और इस वक्त यूपी का बहराइच जिला भेड़ियों के आतंक से कांप रहा है। वन विभाग और प्रशासन की तमाम कवायदों के बावजूद भी भेड़ियों का आतंक रुक नहीं रहा। वन विभाग दावा कर रहा है कि उसने इलाके में ड्रोन कैमरे, स्नैप कैमरे और पिंजरे लगाकर भेड़ियों को पकड़ने की तमाम कवायदें की हैं, लेकिन ये सारी कवायदें, बातें और दावे फेल नजर आ रहे हैं। लगातार भेड़ियों के हमलों में हो रही मौतें प्रशासन और वन विभाग की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाती हैं। अब देखना ये होगा कि कब इन भेड़ियों के आतंक से इन ग्रामीणों को निजात मिल पाती है और कब ये ग्रामीण चैन की नींद सो पाते हैं। अक्षय कुमार शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, बहराइच।